नमस्कार, स्वागत है आज के मुख्य समाचार में। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आपको बड़ी और काम की खबरें मिलती रहेंगी। दिवाली से पहले किसानों को मिलेगा तोहफा। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त की तारीख का किया ऐलान। 5 अक्टूबर 2024 को किसानों के बैंक खाता में ट्रांसफर की जाएगी। धामी सरकार का एक और बड़ा फैसला। भू कानून भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत राज्य से बाहर का व्यक्ति बिना अनुमति के उत्तराखंड में 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकता है, लेकिन राज्य का अस्थायी निवासी के लिए जमीन खरीदने की कोई सीमा नहीं है। ओडिशा जलेश्वर में तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलटी, 4 की मौत और 23 घायल। यह घटना ओडिशा के बालेश्वर जिले की बताई जा रही है। बस सड़क से 20 फीट नीचे खाई में गिरी। यूपी में ई रिक्शों पर नकेल कसने की तैयारी। अब तय होगी वाहन की उम्र। जानकारी के मुताबिक ई रिक्शा की उम्र 5 से 7 वर्ष के बीच रखने का प्रस्ताव है। आयु तय हो जाने के बाद बड़ी संख्या में ई रिक्शा अनुपयोगी हो सकते हैं। सोने पर टैक्स घटने के बाद बहनों को मंगलसूत्र खरीदने में समस्या नहीं होगी। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सोना आयात शुल्क में भारी कटौती किए जाने के बाद महिलाओं को सोने की खरीद पर राहत मिलेगी। रावलपिंडी में राजनीतिक टकराव की आशंका। पीटीआई की रैली से पहले पाकिस्तान के पंजाब में धारा 144 लागू। रैली में इमरान खान भी होंगे शामिल। अजय देवगन की नई फिल्म सिंघम अगेन का ट्रेलर 3 अक्टूबर 2024 को रिलीज होगा। जारी फिल्म में दीपिका पादुकोण और करीना कपूर खान भी नजर आएंगी। अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी पिछले 8 सालों में 10 सरकारों को गिराने में सफल रही। ये सरकारें गिराई नहीं गईं बल्कि चुराई गई हैं। शादी का झांसा देकर रेप, शादीशुदा महिला नहीं कर सकती दावा। हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, महिला पहले से शादीशुदा है तो वह यह दावा नहीं कर सकती कि शख्स ने उसके साथ शादी का वादा करके रेप किया। अमेरिका में हेलेन की तबाही। अमेरिका में 225 किलोमीटर की रफ्तार से आया हेलेन तूफान। 6 राज्यों में इमरजेंसी, 1 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित। दुनिया भर में बज रहा वंदे भारत ट्रेन का डंका। कनाडा समेत कई देशों ने खरीदने में दिखाई दिलचस्पी। विदेशों में वंदे भारत एक्सप्रेस तेजी से लोकप्रिय हो रही है और इसे रूट पर चलाने की मांग बढ़ रही है। दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल पर धोखाधड़ी का आरोप। बिना मान्यता के लिए एडमिशन, जांच के आदेश जारी। बताया जा रहा है कि इस स्कूल की मान्यता सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही थी। बावजूद इसके यहां 9वीं क्लास में 28 बच्चों के एडमिशन ले लिए गए। जम्मू में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस पार्टी को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं। कांग्रेस ने पीढ़ियों को बर्बाद किया है। मुंबई में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी। त्योहारी मौसम से पहले खुफिया एजेंसियों ने किया सावधान। यूपी के बड़े शहरों में नाइट पार्किंग पर बढ़ेगी फीस। 2 व्हीलर की पार्किंग पर 600 रुपये और 4 व्हीलर की पार्किंग के लिए 1200 रुपये प्रति महीने शुल्क देना होगा। देश में इलाज कराना आसान नहीं। रिपोर्ट में चौंकाने वाले हुए खुलासे। एक्नो इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस इंडेक्स 2024 के अनुसार देश में स्वास्थ्य सेवाओं की लागत 14% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। जीएसटी के दायरे में आएंगे पेट्रोल डीजल, 20 रुपये घटेंगे दाम। केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल और डीजल को वस्तु और सेवा कर के दायरे में लाने की चर्चा की। मणिपुर में हथियार और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद। 2000 से ज़्यादा राइफल और एक 9mm पिस्तौल पुलिस के हाथ लगी। विधायकों के फोन पर डीएम और एसपी को जी सर बोलकर करना पड़ेगा संबोधन। कुशीनगर में यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जारी किया फरमान। मुंबई में आफत की बारिश के बाद अब हाई टाइड का अलर्ट। लोगों को समुद्र से दूर रहने की सलाह। इंटरलॉकिंग कार्य के लिए अगले 1 महीने तक मध्य प्रदेश की 3 ट्रेनें रहेंगी कैंसिल। जबलपुर सिंगरौली, भोपाल सिंगरौली, निजामुद्दीन सिंगरौली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा। भारतीय शेयर बाजार के लगभग 1/4 निवेशक यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से हैं। ओडिशा के भद्रक जिले में 30 सितंबर तक इंटरनेट बैन। दरअसल एक समुदाय द्वारा धार्मिक मान्यताओं से संबंधित फेसबुक पोस्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे जो बाद में हिंसक हो गए। बिहार के 13 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। अचानक बाढ़ की चेतावनी। ईएमडी की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, मधुबनी, भोजपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना।
निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर। चुनावी बॉन्ड के जरिए देश की वित्त मंत्री पर जबरन पैसे वसूली का आरोप। मामले की सुनवाई को 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भोपाल में डेंगू का कहर, मरीजों की संख्या पहुंची 300 के पार। हाईकोर्ट ने नगर निगम से मांगा जवाब। रेल हादसों के बाद अब रेलवे शुरू करेगा ऑपरेशन संवाद। पटरियों के आसपास रहने वाले लोगों को करेगा जागरूक। ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रैक के आसपास रहने वाले लोग अगर संदिग्ध लोगों पर नजर रखेंगे तो ट्रेनों को डिरेल करने की साजिशें बेनकाब होगी। दुनिया का नंबर 1 प्लास्टिक प्रदूषक बना भारत। हर साल बन रहा है 0.6 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा। हालांकि भारत ने 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। रिसर्च के अनुसार भारत में प्लास्टिक प्रदूषण का बड़ा कारण अधिकांश प्लास्टिक कचरा पर्यावरण में फेंकने से होता है। जम्मू कश्मीर कुलगांव के देवसर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने घेरा पूरा इलाका। 4 जवान और 1 अधिकारी घायल। बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ा। अलर्ट मोड पर जल संसाधन विभाग। सभी पदाधिकारियों की छुट्टियां रद्द। नेपाल के तराई इलाकों में पिछले 48 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इंडिया आउट कैंपेन से मालदीव राष्ट्रपति मुइज़ू का इनकार। कहा विदेशी सेना की मौजूदगी से हुई समस्या। मुइज़ू ने कहा हम कभी भी किसी एक देश के खिलाफ नहीं रहे हैं, यह इंडिया आउट नहीं है। उन्होंने यह भी कहा मालदीव के लोग अपने देश में एक भी विदेशी सैनिक नहीं चाहते हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लांट में लगी भीषण आग, भारी नुकसान की आशंका। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के होसूर की घटना बताई जा रही है। दोस्तों ये थे अब तक के मुख्य समाचार। जरूरी खबरों की सूचना तुरंत पाने के लिए तत्काल इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।